Hello everyone, I am Anshu and I welcome you all on my YouTube channel Commerce Lane। देखिए हमने लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था ऑडिटिंग का। हमने ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ ऑडिटिंग की नई टर्म्स पढ़ी थी। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड एंड दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए पेपर में सेक्रीफाइसिंग और रेशो और न्यू रेशो के क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलते हैं एंड हमारे सामने ये चैलेंज हो जाता है कि जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम विद इन अ मिनिमम टाइम स्पैन हम इन्हें कैसे सॉल्व करें। तो आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मेनली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोगों का टाइम कम से कम लगे और हम मिनिमम टाइम में, गिवन टाइम में हम उस क्वेश्चन पेपर को पूरा कर पाए। देखिए चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि सेक्रीफाइसिंग रेशो है क्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्याग अनुपात। पार्टनर्स जो हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से पार्टनर्स का फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आने वाले टाइम में, या अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर अब वाले प्रॉफिट से उनका जो कमिंग प्रॉफिट है वो कम होगा, इट मींस दे आर सेक्रीफाइसिंग। और इन विच रेशो दे आर सेक्रीफाइसिंग? द रेशो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अगर पार्टनर्स का अब वाला रेशो, अब जिस प्रॉफिट में, जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो शेयर करेंगे, वो उससे कम है, इट मींस दे आर गेनिंग द प्रॉफिट, दे आर सेक्रीफाइसिंग। वो फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इन एनी केस कई बार होता है कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है, नए पार्टनर का, और जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, बस आपको देखना ही है अगर उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर उससे कम है, तो समझिए वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते हैं कि जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स, उस रेशो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मेन बात ये कि अगर पहले ज्यादा मिल रहा था और नया उनका शेयर कम है, तो वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरह के आते हैं। ठीक है, चलिए वो डिस्कस करते हैं मेन, क्योंकि हमें वही देखना है कि एग्जाम टाइम में हमें कम से कम टाइम स्पेन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट तरह के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन होता है। केवल क्या गिवन होता है? पार्टनर्स का ओल्ड रेशो। और न्यू जो पार्टनर है उसका शेयर गिवन होता है। न्यू पार्टनर्स शेयर की दो चीजें गिवन है सिर्फ क्वेश्चन में। उन्होंने बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ सो, कोई भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो सकता है, 3:2 हो, 4:5, एनी रेशो। और ये बोला कि सी इज एडमिटिंग, सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 या 1/4। बस टू इंफॉर्मेशन आर गिवन, ओल्ड रेशो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। ऐसे में जो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका ओल्ड रेशो के इक्वल होता है। इस चीज को समझ लीजिए, वेरी शॉर्टकट। आपको कुछ नहीं करना। कई बार क्या होता है, बच्चे ओल्ड रेशो कैलकुलेट, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं। ये तो ठीक है कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का डिफरेंस ही सेक्रीफाइस कहलाता है, लेकिन कई बार क्या है, इसको शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है ना, आपको लॉन्ग करके तो दिखाना नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड रेशो इज ओनली गिवन एंड द न्यू पार्टनर शेयर इज ओनली गिवन, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड ओल्ड पार्टनर से कितने रेशो मिलेगा, कितना लेगा, नथिंग इज एक्स्ट्रा गिवन इन द क्वेश्चन, ओनली ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर, देन नो नीड टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। शॉर्टकट में आपको ये मान लेना है सेक्रीफाइसिंग रेशो किसके इक्वल होगा, ओल्ड रेशो के इक्वल होगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या आ सकती है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है जहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशो। क्या गिवन है? ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, मान लीजिए दो पार्टनर है एक्स एंड वाई।
उनका ओल्ड रेशो है 3:2 एंड न्यू रेशो में XYZ तीनों हो गए, उसका कोई भी रेशो मान लीजिए 3:1:5 एनी रेशो। अब आपको क्वेश्चन में एक तो ओल्ड रेशो गिवन है और एक न्यू रेशो गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला पुट करना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको ओल्ड और न्यू का डिफरेंस निकालना है तो आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले कितना ले रहे थे और अब कितना ले रहे हैं। अगर पहले ज्यादा ले रहे थे और अब कम ले रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस। जितने भी पार्टनर हैं एग्जिस्टिंग उनका सेक्रीफाइस निकालिए और उसका रेशो निकालिए एंड दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझ में आ गई? तो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में खाली आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर शेयर गिवन है, तो ऐसे में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ओल्ड रेशो इज गिवन है, न्यू रेशो इज गिवन। ऐसे में ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आपका इस टाइप से निकलेगा सेक्रीफाइस। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपके पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है ओल्ड रेशो, तो देखिए सब में गिवन होगा। ओल्ड रेशो आपको गिवन है एक्स और वाई का, ये एग्जाम्पल है। आगे तीन टाइप के मेरे पास क्वेश्चन है एंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमारे पास किस किस तरह से कंडीशंस आ सकती हैं। आपको ओल्ड रेशो एक्स एंड वाई का गिवन है 4:3। जेड बोला कि जेड इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। जेड आपका 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। और ये बोल दिया कि एक्स एंड वाई will share future profits in the ratio of कोई भी 3:2। अच्छा, न्यू रेशो में आपको Z को इन्वॉल्व ही नहीं करा। देखिए केवल कौन है न्यू रेशो में? एक्स एंड वाई है। इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक और तरह से आ सकता है, उसने बोला एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशो ये है, Z इज कमिंग फॉर द 1/4 शेयर एंड Z will get कि Z अपने शेयर को X एंड Y से किस किस तरह लेगा। Z will get, एक और कंडीशन हो सकती है, Z will get his share from X and Y in the ratio of 2:1। तो यहां पर भी देखिए दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक इस तरह से आ सकता है, एक इस तरह से आ सकता है। देखिए एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स हैं, जेड इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड एक्स एंड वाई विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ। इस तरह का, इस कंडीशन का क्वेश्चन मेरे पास अभी है, हम अभी सॉल्व करते हैं विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट आपका है जेड विल गेट, अब उसने बोला एक्स एंड वाई शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन 4:3, जेड इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड कंडीशन क्या दे दी? जेड विल गेट हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि Z का जो 1/4 शेयर है वो X एंड Y से किस रेशो में ले रहा है? 2:1 के रेशो में ले रहा है। अब देखिए Z अगर ले रहा है तो X एंड Y क्या कर रहे हैं उस चीज को? Z विल गेट, Z गेट करेगा, Z अचीव करेगा, Z लेगा, इसका मतलब एक्स एंड वाई क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो दिस इज सिंपली सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहां कंफ्यूज करने के लिए इस तरह देगा, जेड विल गेट हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड अपने शेयर को एक्स एंड वाई से 2:1 में लेगा। अगर जेड ले रहा है, जेड इज अटेनिंग, Z रिसीव कर रहा है, इट मींस X and Y आर सेक्रीफाइसिंग। तो सिंपली 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ X and Y। यहां पर तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया ही हुआ है। तो चलिए बाकी की तीन जो कंडीशंस हमने बताई हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:1। It means all profit sharing ratio क्या है हमारा? 3:2:1। D is admitted, D is share, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। C should retain his original share। इट मींस जो C है उसने कह दिया कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर ही रखूंगा। C is not sacrificing at all।
सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए इसे दोबारा पढ़ो। सी शुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपने शेयर में कोई चेंज नहीं कर रहा है। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का क्या होगा? इट मींस यू विल नॉट इंक्लूड सी इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज सी ने पहले ही कह दिया कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर एज इट इज रखूंगा। तो इट मींस आपको ए और बी का क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सी सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। बहुत सही बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये फर्स्ट कंडीशन वाला है कि जहां आपको ओल्ड रेशो गिवन है एंड न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस इतना दिया है कि सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है? देखो 3:2। दिस विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। निकालने की, कैलकुलेट करने की नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। ओल्ड रेशो इज गिवन, न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। केवल आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, और तो कुछ नहीं दिया, बस इतना दिया। सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो ठीक है, सी को कर दो ना रिमूव। सी का हमने लिया ही नहीं, हमने केवल किसका ओल्ड रेशो ले लिया? ए और बी का। ओल्ड रेशो ही क्या हो गया? हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अभी आपको क्यों बताया? क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन में बेसिक आपका चैलेंज यही रहता है, जितना आप टाइम सेव करोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। आप ए और बी आपके पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? ओल्ड रेशो। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको क्या दिया हुआ है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि न्यू रेशो जिसे हम बोलते हैं। न्यू रेशो में ए बी सी तीनों हैं, कौन कौन? 4:3:2। ठीक है, फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। बस सिंपल फॉर्मूला पुट करो। अभी आपको बताया था जहां पर ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, उसमें आपको क्या करना है? ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे? ए सेक्रीफाइस, सिंपल सी बात है, ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो आप क्या करेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर देखो क्या था इसका? 3/5। न्यू शेयर क्या है ए का? 4 और 3 7 और 2 9। तो हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है? 45 विल बी द एलसीएम। 9 3 are 27 and 5 4 are 20। क्या आया इसका सेक्रीफाइस? 7/45। नाउ बी सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट करते हैं। what will be the old ratio of b? 2/5। and what is the new ratio of b? 3/9। LCM is 45, 5 9 जा 45, 9 2 are 18, minus 9 5 जा 5 3 are 15। ये आया आपका 3/45। अब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? ए और बी का ही होगा सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सी इज द न्यू पार्टनर। 7/45 is to 3/45 means 7:3 is the right answer। C is the right answer। यहाँ ओल्ड रेशो गिवन था, न्यू रेशो गिवन था, डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू शेयर इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, जैसे अभी आपको बताया था। फर्स्ट कंडीशन भी हम कर चुके हैं, सेकंड। नाउ देखिए, कई बार सेक्रीफाइस के बारे में या न्यू रेशो में वो नया पार्टनर इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। देखिए किस तरह दिया है, एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशो। एक्स एंड वाई का आपका ओल्ड रेशो क्या है? 4:3। लिखते चलिए, आपको दिया है एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशो 4:3। दे एडमिट जेड, जेड इज कमिंग फॉर into the partnership for 1/5 share। Z का शेयर कितना है? 1/5। X and Y decide to share future profits in the ratio of 2:1। देखिए न्यू रेशो में उसने न्यू पार्टनर को इंक्लूड ही नहीं किया है, तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये क्वेश्चन। X एंड Y का न्यू रेशो गिवन है 2:1। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि देखिए मान लीजिए पूरी लाइन हमने ये माना ये पूरा न्यू शेयर है आपका। फुल का मतलब होता है होल पार्ट इज 1/1। ठीक है, उसने बोला 1/5, ये मान लीजिए 1/5 शेयर, पूरी लाइन का पांचवा हिस्सा 1/5 शेयर मैंने किसको दे दिया? जेड को। तो बचा कितना यहां से यहां तक? 4/5 शेयर। अगर टोटल 1/1 है, उसमें से मैं z का 1/5 अगर माइनस कर दूं तो क्या बचा आपका? 4/5। इस 4/5 में कौन कौन आएगा? x आएगा और y आएगा।
ठीक है, देखिए न्यू रेशो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है। न्यू रेशो में वो नए पार्टनर को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, तो न्यू रेशो में नया पार्टनर ये रहा 1/5। न्यू रेशो का जो रिमेनिंग है वो कितना है 4/5। 4/5 में कौन कौन होगा एक्स एंड वाई, और किस रेशो में होगा 2:1 के रेशो में। ठीक है, इट मींस एक्स का जो न्यू शेयर है, एक्स का न्यू शेयर क्या हुआ, बचा हुआ कितना है, जेड को देने के बाद रिमेनिंग है 4/5। 4/5 का 2/3। ओके, जो आपका एक्स एंड वाई के लिए 4/5 ये इतना बचा है, उसमें से 2/3 एक्स का हुआ एंड वाई इज न्यू शेयर। यहां पर हमें वाई का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। जो रिमेनिंग है आफ्टर गिविंग टू जेड, जेड को देने के बाद रिमेनिंग है 4/5, उसका कितना 1/3। तो x का न्यू शेयर हुआ 8/15 एंड y का न्यू शेयर हुआ 4/15। तो ये अभी आपके आए हैं न्यू शेयर। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिंपली सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या था 4/7, दिस इज द ओल्ड रेशो 4/7। न्यू शेयर क्या है x का, देखिए ये रहा 8/15। अब ये तो हुआ x का, अब y का लीजिए। y का ओल्ड शेयर क्या है, दिस इज 3/7 एंड y का न्यू शेयर क्या है, दिस इज 4/15। निकालिए, आपका एलसीएम आएगा 15 7 105 एंड 15 4 60 एंड देन 15 7 7 8 56। ये आया आपका 105 एंड 15 3 45 माइनस 7 4 28। देखिए ये आया 4/105 और इसका आएगा 45 माइनस 28 17/105। ये आया इनका सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 4/105 is to 17/105 means 4:17 is the sacrificing ratio. So our answer is D. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 तरह के सेक्रीफाइसिंग रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करे। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिफरेंट कंडीशंस पता लगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, कि क्या क्या गिवन हो सकता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, तब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास भी हम पार्टनरशिप की लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए। अभी आज आप सेक्रीफाइसिंग रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए। होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।